Good afternoon students. Welcome to online classes. जैसा कि हम मैथमेटिक्स के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक स्टार्ट करी हुई थी हमने, जो कि हमारे बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर दोनों के लिए कॉमन टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब तक हमने 2 लेक्चर लगाए हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से लिखते हैं, जहाँ पर x क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z एंड y होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ z, एंड x एंड y दोनों रियल नंबर होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि z के लिए क्या क्या एक और फॉर्म होती है, z इज इक्वल टू आर ई रेज़ टू पावर आईटा थीटा, एंड हमने देखा था इसको हम एक्स वाई से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है। फिर कल वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था, कॉन्जुगेट संयुग्मी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या z बार x माइनस आयोटा y, मतलब आयोटा को रिप्लेस करना है माइनस आयोटा से, वो हो जाएगा संयुग्मी ऑफ z बार। इसके लिए हमने कल 3 प्रॉपर्टीज़ देखी थी, हम उसको आगे कंटिन्यूस करेंगे उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज गुणधर्म किसकी प्रॉपर्टीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसके कॉन्जुगेट संयुग्मी की। हमने कल क्या देखी थी, हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी z प्लस जेड बार डिवाइड 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रियल ऑफ z। z प्लस जेड बार क्या होगा, 2 रियल ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। अब रियल पार्ट ऑफ z क्या था हमारा, x, मतलब 2x के। अब x क्या था हमारा, रियल नंबर, मतलब 2x भी क्या हो गया हमारा रियल नंबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा z प्लस जेड बार होगा वो एक रियल नंबर होगा, मतलब वास्तविक संख्या z प्लस जेड बार। सेकंड हमने देखा था z माइनस जेड बार डिवाइड्स 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इसको हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z। इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है, y, तो हम लिख सकते हैं 2 आयोटा y। तो अब हमारा ये क्या हुआ, y तो हमें पता था रियल नंबर है, अब आयोटा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये दोनों क्या बन गया कॉम्प्लेक्स, और 2 भी रियल नंबर, मतलब ये पूरी टर्म हमारी क्या बनी कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल भी कॉम्प्लेक्स ही होता है, बट कॉम्प्लेक्स में हम वो सेंस में नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पता ही है ये हमारा नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमारी क्या टर्म होगी, इमेजनरी, मतलब काल्पनिक, इमेजनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। इन्हें हम काल्पनिक नंबर क्यों बोलते हैं, मतलब रियल नंबर तो हम हमारे पास ये होती है रियल लाइन, इसलिए हम डिनोट कर पाते हैं, बट काल्पनिक नंबर को हम इस पर डिनोट नहीं कर पाते, इस रियल लाइन पर। हाँ, हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं जो प्लेन है इसमें, बट लाइन पर डिनोट नहीं करते। तो लाइन के ऊपर नहीं दिखती तो हम इमेज ही करते हैं उसको एक टाइप से, कि हमें यहाँ पर नहीं दिख रही तो वो कहीं और हो सकती है, ऐसे हो सकता है, वहाँ पर हो सकता है, ये पॉइंट, इस सेंस में इसको बोलते हैं। थर्ड हमने कल देखा था z1 प्लस माइनस z2 बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस माइनस z2 बार। इसका भी हमने कल प्रूफ देखा था, इन तीनों का प्रूफ देखा था हमने।
ये अगर कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको अगर आपस में ऐड करते हैं हम, उसके बाद उनका कॉन्जुगेट संयुग्मी लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर संयुग्मी का, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी, उसके बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी, फिर दोनों को ऐड करना। ओके। एंड वैसे ही माइनस के लिए, डिफरेंस के लिए, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस करो, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट संयुग्मी ले लो, या पहले दोनों का अलग अलग संयुग्मी ले लो, फिर उनका माइनस कर दो, मीन्स उनके बाद डिफरेंस कर दो। तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी। जैसे एडिशन के लिए है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए है प्रॉपर्टी, इसको भी हम डायरेक्ट वैसे प्रूफ कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। जैसे कि Z1 को हमने क्या लिया, x1 प्लस आयोटा y1, Z2 क्या लिया हमने, x2 प्लस आयोटा y2। यहाँ आप लिख भी सकते हो, Z2 है हमारा x2 प्लस आयोटा y2। तो अब हम क्या करेंगे, इनका कॉन्जुगेट, x1 x2 और x1 x2, x1 को y2 से मल्टीप्लाई करें मतलब आइटा x1 y2, y1 को x2 से आइटा y1 x2, आइटा स्क्वायर -1 y1 y2। x1 x2 आइटा x1 y2, y1 x2, आइटा स्क्वायर y1 y2। आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो हमने डायरेक्ट -1 लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं इनको आपस में इकट्ठा करके, x1 x2 को एंड y1 y2 को आपस में बस इकट्ठा लिख लिया, एंड जो इमेजनरी नंबर थे उनको अलग लिख लिया। आइटा कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो हम क्या लिखेंगे, x1 y2 प्लस y1 x2। इसके ऊपर कॉन्जुगेट भी साथ के साथ चल रहा है। कॉन्जुगेट का मतलब आइटा को रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा। रियल पार्ट तो एज इट इज, आयोटा को रिप्लेस किया माइनस आयोटा, तो हमारा टर्म आया ये। मतलब ये हमने क्या किया था, Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार लिया था हमने, इसके इक्वल आया। अगर अब हम लें Z1 बार Z2 बार, Z1 बार Z2 बार, Z1 बार क्या था हमारा, x1 माइनस आयोटा y1, या इसको पूरा ही लिख लो, ऐसे बाद में कर लेंगे कॉन्जुगेट, x2 प्लस आयोटा y2। Z1 बार ये, Z2 बार ये, कॉन्जुगेट करना है मतलब आयोटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आयोटा, एंड इस आयोटा को रिप्लेस करेंगे फिर माइनस आयोटा। डन। अब हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस इनका, तो क्या आया, x1 को x2 से मल्टीप्लाई, x1 को आयोटा x2, आयोटा x1 y2, आयोटा y1 को x2 से माइनस आयोटा y1 x2, एंड माइनस और माइनस प्लस, आयोटा को आयोटा से आयोटा स्क्वायर y1 y2। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं माइनस, और आगे प्लस साइन है तो भी क्या आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस,
आयोटा स्क्वायर -1, मतलब क्या आ गया -y1 y2। अब इसको हम वापस लिख सकते हैं, इनको रियल नंबर थे उनको इकट्ठा लिख लिया, इमेजिनरी नंबर को हमने इकट्ठा लिख लिया। आइटा कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, क्या बचा हमारा x1 y2 प्लस y1 x2, क्योंकि हमने क्या कॉमन लिया है माइनस आयोटा। तो वही देखिए हमारा z1 z2 बार लिया था तो ये आया, और अगर हमने पहले दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट किया उसके बाद मल्टीप्लाई किया, मतलब z1 बार डॉट z2 बार, तो क्या आया ये आया। ये और ये दोनों सेम नंबर हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है। z1 बार इज इक्वल टू z2 बार। हम क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को लिखा था, सॉल्व करा था हमने, तो हमें ये टर्म मिली। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये टर्म मिली। दोनों टर्म इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो मतलब ये इक्वल हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। ये इक्वल कैसे आया? ओके, तो हम जैसे हमने एडिशन के लिए किया था, मल्टीप्लिकेशन के लिए किया है ये, वैसे ही डिवीज़न के लिए भी होता है। z1 पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर लिया, फिर उसका कॉन्जुगेट किया, या पहले दोनों का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किया, z1 कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट, फिर डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वल ही आता है। इसे भी वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे ये हमने प्रूफ किया है। ओके, बट यहाँ पर z2 नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, मतलब इन्फिनिटी, तो वो तो डिफाइन ही नहीं होगा, तो हम अपॉन में जीरो तो कभी लेके ही नहीं चलते, इसलिए हम z2 भी हमें नॉन जीरो ही लेना है। नॉन जीरो का मतलब जैसे z2 किस फॉर्म की होगा, x2 प्लस आयोटा y2। हो सकता है कि y2 जीरो हो, x2 नॉन जीरो हो 1, तो अल्टीमेटली जो z2 था वो तो नॉन जीरो ही था ना। या हो सकता है कि x2 जीरो हो, y2 नॉन जीरो। अगर x2 को हमने लिया 0, y2 को हमने लिया 1, तो क्या आया आयोटा, तो ये भी हमारा नॉन जीरो ही हुआ। मतलब x2 या y2 में से एक चीज़ जीरो हो सकती है, बट दोनों टर्म जीरो नहीं होंगे कभी भी, वो होता है नॉन जीरो रियल नंबर। तो ये हमारा आ गया डिवीज़न के लिए। वैसे ही हम आगे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे हम आगे और प्रॉपर्टीज देखते हैं। कोई नंबर लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट एक बार किया, उसका कॉन्जुगेट अगेन किया, तो क्या आया, हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। कैसे? जैसे हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z, x प्लस आयोटा y, क्या करना है, एक बार कॉन्जुगेट करना है, z कॉन्जुगेट, मतलब आयोटा को रिप्लेस करना है माइनस आयोटा। अब हमें क्या करना है, इसका वापस कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट की कॉन्जुगेट, तो हमें क्या मिला, फिर अगेन आयोटा को रिप्लेस करना है माइनस आयोटा, x माइनस माइनस आयोटा y, माइनस और माइनस प्लस x प्लस आयोटा y। ये क्या आया हमारा z, क्योंकि ये z दिया हुआ था, तो हमें क्या पता चला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करें, उसका अगेन कंजुगेट करें, मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो बार संयुग्मी करें, तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। ये पॉइंट पता चला हमें, ये इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं इस पॉइंट का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं
रियल पार्ट हो गया हमारा, इमेजनरी पार्ट एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेट। एक होता है हमारा मोड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 बार। अब आप कहोगे मोड जेड स्क्वायर क्या होता है, इसको हम आगे देखते हैं कि मॉड्यूलस क्या होता है। मोड जेड स्क्वायर का मतलब होता है मॉड्यूलस, इसको अब हम ये आगे देखेंगे कि क्या होता है ये। यहाँ पर अब हम एक प्रॉपर्टी और देख सकते हैं, जेड रेज़्ड टू पावर n की होल बार करें या पहले कॉन्जुगेट करें फिर पावर n करें तो एक ही बात आएगी। मतलब क्या हुआ इसका, पहले पावर करी, जेड रेज़्ड टू पावर n करा, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट किया या पहले कॉन्जुगेट किया फिर n। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि n क्या है हमारा नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे सो ऑन। कैसे, जैसे इसको भी समझ सकते हो कि अगर हमने n को लिया 1 तो क्या होगा, किसी की नंबर की पावर 1 करने पर वही नंबर आता है जेड कंजुगेट। इसमें क्या होगा, पहले राइट हैंड साइड, अब हम करेंगे जेड बार की पावर n। n को हमने क्या लिया था 1, इसकी पावर 1 मतलब जेड बार, ये और ये इक्वल आ गए, मतलब ये ट्रू है। ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। जैसे हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए किया है वैसे हम n इज इक्वल टू 2 के लिए भी कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ, पहले किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट करेंगे या पहले कॉन्जुगेट करेंगे उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, एक ही बात आएगी। जैसे कि पहले x प्लस आयोटा वाई, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। कैसे, ये क्या हो गया a एंड ये b, सॉरी a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस 2ab। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट करना है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर x की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या था हमारा आयोटा y होल स्क्वायर प्लस 2, a क्या था x, b क्या था आयोटा y, क्या मिला x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस 1 प्लस आयोटा 2x y। इसके ऊपर कॉन्जुगेट चल रहा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा को रिप्लेस करना है माइनस आयोटा डॉट 2xy। ये आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जेड बार, सॉरी जेड स्क्वायर बार। इसको हम कॉन्जुगेट को बोलने में बार बोलते हैं, जेड बार। एंड अगर हम लेंगे जेड बार, पहले कॉन्जुगेट करा x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर। अब इसको इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बचा x स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा 2xy। ये और ये टर्म इक्वल आ रही है, मतलब ये चीज़ इक्वल हो गई। हमने क्या देखा, n1 के लिए 2 है, 2 के लिए भी 2 है, ऐसे ही हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। हमने सिर्फ इसको एग्जाम्पल से डिनोट किया है, ये हमने जनरल वे में लिख दिया इसको। ओके, ये हमने प्रॉपर्टीज की है जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट की, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट एंड सो ऑन। हमने देखा था रियल पार्ट क्या होता है हमारा रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ होगा, ये हमारा होगा इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जेड जेड बार।
अगर हमने किया जेड बार, कॉम्प्लेक्स नंबर उसको मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट से। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x प्लस आयोटा वाई, कॉन्जुगेट उसका x माइनस आयोटा वाई। मल्टीप्लाई करेंगे x को x से एक्स स्क्वायर, x को आयोटा वाई से माइनस आयोटा एक्स वाई, आयोटा वाई को x से प्लस आयोटा वाई एक्स। अब आयोटा वाई को माइनस आयोटा वाई से, एक तो माइनस बाहर आ गया क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे माइनस। दूसरा आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1, मतलब एक माइनस और आ गया। यहाँ लिख सकते हैं y। अब माइनस और माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, प्लस वाई स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर। और अब हमने क्या देखा था, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, आइटा एक्स वाई लिख लो या आइटा वाई एक्स लिख लो, एक ही बात है, कैंसिल। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कैंसिल, मतलब हमारी टर्म क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड बार की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसका भी हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे आगे। कॉन्जुगेट, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, उसको उसके कॉन्जुगेट संयुग्मी से मल्टीप्लाई करें, गुना करें, तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं, x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ जेड, उसकी होल स्क्वायर। y क्या होता है हमारा, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इसकी होल स्क्वायर। ये क्या आया हमारा, जेड बार, रियल पार्ट ऑफ जेड की होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ये हमारा आया जेड बार। इसमें हमने देखी है ये काफ़ी पॉइंट्स जिसमें हमने कोई नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई किया या एडिशन किया या सब्ट्रैक्शन किया, डिफरेंट चीज़ की है हमने। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे हमने क्या देखा, कोई नंबर, उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किया, रियल नंबर मिल रहा है, बट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को माइनस किया, इमेजनरी नंबर। एंड कोई नंबर उसके कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी रियल नंबर। ये रियल नंबर, ये इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की होल स्क्वायर है, बट होगा तो ये रियल नंबर ही ना, क्योंकि हमने क्या देखा था, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में x और y दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर, मतलब y भी क्या है हमारा, रियल नंबर ही। तो ये क्या हो गया हमारा, रियल नंबर। तो ये रियल मतलब कोई नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन करने पे अलग अलग वैल्यू आती है, हो सकता है रियल आए, हो सकता है इमेजनरी, ऐसे डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो अब हम आगे चलते हैं, और ये किस केस में होगा, इसको हम जनरल लेके चल रहे हैं जेड को, मिस एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में है ये, ओके। वैसे जो ये हम कर रहे हैं, ये हम गोखरू की बुक यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जो बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए बुक है, कॉमन बुक है। बट आप फिर भी इसको नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्या होता है, बुक्स में हमें हर चीज़ का प्रूफ नहीं दिया होता। तो फिर अब हम क्या करते हैं, हम नोट्स नहीं बनाएंगे तो हम बारी बार तो यूट्यूब वीडियो खोल के नहीं देख सकते ना, उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा, और ना ही इतना नेट होता है। तो इसलिए इसको नोट्स साथ के साथ नोट्स बना लीजिए, तो वो इजी पड़ेगा। नेक्स्ट जैसे हम देखते हैं,
सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय रूप, ये वैसे हम देख चुके हैं बट हमने नॉर्मली देखा था। अब इसको हम नाम दे देते हैं चाहे टॉपिक को। सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण मीन्स ज्योमेट्रिकल मीन। सभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा हमने देखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको हम ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं एक्स वाई, जो रियल पार्ट है वो आगे, इमेजिनरी पार्ट पीछे। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये x मान लिया, ये y, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई। और ये क्या इसको डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई। वैसे ही हर कोऑर्डिनेट में लिख सकते हैं इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन या आर्गेंट प्लेन, ये हम देख चुके हैं वैसे। एंड नेक्स्ट हमें एक चीज़ और, कार्टेशियन प्लेन में ही अगर हमें कोई नंबर पता है एक्स वाई, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर हमें देखना है उसके कॉन्जुगेट की पोजीशन क्या होगी, ये जेड की पोजीशन है। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा को रिप्लेस करना है, माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट यहाँ पर एक्स तो वही है, सेम है। वाई क्या होगा, जो पहले था उसका माइनस, मतलब यहाँ पर, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर माइनस वाई। इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, एक्स कॉमा माइनस वाई। अब हम देख सकते हैं ये एक्स वाई था हमारा और ये हो जाएगा एक्स कॉमा माइनस वाई। मतलब हम पोजीशन देख रहे हैं हमारे जेड की, कॉम्प्लेक्स नंबर की और उसके कॉन्जुगेट की। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पर है उसको कॉन्जुगेट, रियल पार्ट तो वही रहेगा सेम ही, जो इमेजिनरी पार्ट था उसका आगे माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि आयोटा को हम रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा से। सो ये हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट की पोजीशन। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है मान लिया, एक वेक्टर, सॉरी वेक्टर नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास Z2, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, एक है Z1। ये इस डायरेक्शन में, ये ऐसे हमने पढ़ा हुआ है पहले स्कूल में कभी। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज लो क्या होता है, इनको ऐसे ऐड करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, Z1 प्लस Z2। Z1 एंड ये Z2 था तो वो हमारे पास आ जाएगा Z1 प्लस Z2, क्योंकि हम क्या करते थे, यही तो समांतर चतुर्भुज ऐसे ही तो होता है हमारा। ये वही बन रहा है ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ी ज्योमेट्री थोड़ा लंबा कर लो चाहे। ओके, अब जैसे कि हमने देखा Z2 अगर हमारा ये है, माइनस Z2 क्या होगा, जैसे Z2 में क्या था x2 प्लस आयोटा y2, माइनस Z2 मतलब माइनस x2 माइनस आयोटा y2। इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो, मतलब क्रमित युग्म में लिखेंगे तो माइनस x2 माइनस y2। अब इस ये पोजीशन x भी माइनस y भी माइनस, तो यहाँ पर होगा ये जैसे ये, अगर ये पॉइंट था जो ये x2 था हमारा, ये हमारा था y2, तो यहाँ पर कहीं पर माइनस x2, यहाँ पर कहीं पर माइनस y2, तो जो ये वाला पॉइंट होगा माइनस x2 कॉमा माइनस y2। मतलब अगर Z2 ये है तो माइनस Z2 क्या होगा, ये वाला पॉइंट माइनस Z2।
सही है, क्योंकि Z2 में पॉजिटिव है दोनों, अगर रियल को पार्ट ऑफ Z एंड इमेजनरी पार्ट, तो माइनस Z2 में दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। Z2 ये माइनस Z2 यहाँ। और अगर अब वापस हम देखें, जैसे हमने Z2 और Z1 का किया, Z1 प्लस Z2, वैसे ही अगर हम देखें Z1 ये रहा और माइनस Z2 ये रहा, तो अगर हम इन दोनों से अगर हम समांतर चतुर्भुज बनाना चाहें तो क्या बनेगा, ऐसे एंड ऐसे, चाहे इसको ऐसे डैश डैश कर लो, तो ये क्या आ गया हमारा पॉइंट, Z1 पॉजिटिव Z2 माइनस, तो माइनस Z2। ठीक है, Z1 और Z2 का एडिशन Z1 प्लस Z2, और ये Z1 Z2 का उल्टा माइनस Z2, ये एक लाइन में ही है, पूरी सीधी है, तो ज्योमेट्री सही नहीं बन रही, इसको देख लेना आप। ये Z1 एंड ये Z2, तो ये कितना हो गया, Z1 माइनस Z2। ये भी वही समांतर चतुर्भुज के नियम से ही आया है। हमने क्या किया है, समांतर चतुर्भुज से यही वही, यहाँ पर भी ये वही बन रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ये थोड़ा सा इसके इधर डायरेक्शन में ही है ये। ओके, तो ये होगा हमारा समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। मतलब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा कार्टेशियन प्लेन में कैसे डिनोट करते हैं, एंड अगर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर समीकरण संख्या हो तो उनको एडिशन मीन्स उसका योग एंड उसका अंतर कैसे करेंगे, उसके अंदर कैसे डिनोट करेंगे, ये हमने इसमें देखा। आगे हम देखते हैं मॉड्यूलस, मापांक, कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक। मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं, जैसे हम रियल नंबर का मोड करते हैं, मतलब x को अगर हम मॉड्यूलस करना है तो x है उसका मॉड्यूलस करने को कहा जाए तो हम ऐसे करते हैं, वैसे ही हम समिश्र संख्या में करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या मापांक, समिश्र संख्या का मापांक। मापांक, मॉड्यूलस को हिंदी में बोलते हैं मापांक। अगर हमारा एक नंबर है z, समिश्र संख्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका मॉड्यूलस के लिए हम क्या करेंगे, मोड ऑफ z, मतलब जो हमारा रियल पार्ट था उसका स्क्वायर करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट था उसका स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को ऐड करके उनका रूट ले लेंगे। ये हो गया हमारा मॉड्यूलस ऑफ z, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट, स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट, देन ऐड एंड देन उसका अंडर रूट या रूट, ये मॉड्यूलस ऑफ z। वैसे ही अगर हम इसका स्क्वायर करें, मॉड्यूलस ऑफ z की स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा मॉड्यूलस। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें, हमने लिया z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मॉड्यूलस निकालना है। क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है यहाँ पर 1, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, एक्स क्या है 1, वाई क्या है आयोटा का कोफिशिएंट वो भी 1, एक्स की स्क्वायर 1, मीन्स 1 के स्क्वायर लिख लो, चाहे वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर, उसका रूट 1 की स्क्वायर करने पे तो 1 ही आएगा, इनफैक्ट 1 की कितनी भी पावर करें 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 की रूट 2, मतलब मॉड्यूलस ऑफ z कितना आया हमारा √2। वैसे ही अगर हमने लिया अलग, जैसे हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जिसमें
रियल एंड इमेजनरी दोनों पार्ट हैं। अगर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, चलो मैंने 2 + 3 आयोटा ले लिया, इसका मॉड्यूलस करना है। रियल पार्ट x2, इमेजनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 3, मतलब x की स्क्वायर, 2 स्क्वायर, y स्क्वायर, 3 स्क्वायर उसकी रूट, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 13। मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना आया? √13। इन दोनों में हमें क्या पता चल रहा है? हमारा रियल पार्ट भी है, हमारा इमेजनरी पार्ट भी है, मतलब दोनों ही नॉन